नमस्कार। IBS24 जन संवाद बुंदेलखंड चैप्टर में आप सबका स्वागत है। लगातार आपने डबल फायर में देखा कि दोनों पक्षों के नेता चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं, तैयार हैं। ये बेहद समृद्ध बुंदेलखंड की धरती आज भी बहुत ही पुरानी और जनता की मूलभूत समस्याओं से जूझती क्यों नजर आती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अब एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनसे पूरे प्रदेश में और खास तौर पर बुंदेलखंड को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद और बुंदेलखंड के प्यारे वीडी भैया। नमस्कार शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका IBS24 के जन संवाद पर। और चूंकि हम बुंदेलखंड की धरती से, छत्रसाल की नगरी से आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो शुरुआत में यहीं से करूंगा। कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों का जो उनका समर्थन करते हैं, मानना है कि बुंदेलखंड का अब तक वो मान नहीं बन पाया जैसा आप लोगों ने दावा किया था, जबकि 3-3 बार सरकार चला चुके हैं। तो IBS24 जन संवाद बुंदेलखंड में हम प्रयास कर रहे हैं वीडी शर्मा जी से जुड़ने का। उनसे आज बुंदेलखंड की धरती पर आकर, यहाँ राजा छत्रसाल की नगरी में बैठकर हमने कई नेताओं से सीधे पूछा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े तमाम प्रतिनिधि जो यहाँ सर्वाधिक सीटें या ज़्यादातर सीटों पर बैठे हुए हैं, उनका क्या प्लान है। प्लान के साथ साथ जो वायदे उन्होंने किए थे उसका हिसाब लेने की भी बारी है। चूंकि ये लोकतंत्र है और इसमें बस कुछ महीनों के बाद में आप सभी एक बार पुनः जाएंगे इनमें से किसी को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। मैं पुनः कनेक्ट करता हूं। वीडी शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है। चलिए, तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा जी, और यहाँ हॉल में बैठे हुए जो तमाम लोग, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वीडी भैया का। आपके अपने लोकप्रिय नेता हैं, आपके अपने भाई साहब हैं जो लगातार पार्टी को भी संभाल रहे हैं प्रदेश में, और एक बड़ी चुनौती अब की बार कांग्रेस पार्टी से उनको मिलेगी, ऐसा कांग्रेस का दावा है। शर्मा जी, बुंदेलखंड ने जितना डिजर्व किया, क्या उतना पाया? ये हर बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा, इसको लेकर हम आते रहे आपके बीच, आपसे पूछते रहे। आप भी बुंदेलखंड के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के भाई हैं। आपको क्या लगता है, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है अब की बार जो आप जनता को बताना चाहोगे कि ये हमने बुंदेलखंड को दिया? बुंदेलखंड के बारे में सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे आवाज जी कहें, आप अपनी बात कहें। बुंदेलखंड की जनता के साथ में एक बात जरूर आज कहना चाहता हूं कि मुझे सौभाग्य मिला। क्या कर रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, हम सब सुन रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे खजुराहो संसदीय क्षेत्र से वहां की हमारी स्नेही जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और काम करने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं पूरे बुंदेलखंड की जनता का और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत हृदय से आभार भी करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। क्योंकि काम करने का जो अवसर है, बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है कि ये सूखा बुंदेलखंड है, ये गरीबी वाला बुंदेलखंड है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बुंदेलखंड की दशा और दिशा बदलने के लिए आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो जनता जनार्दन हमारी बैठी है, मेरी क्षेत्र की जनता के प्रयासों से मिलकर आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो बुंदेलखंड जो सपना कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, श्रद्धेय उमा भारती जी हमारी मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा था कि बुंदेलखंड बेतवा लिंक परियोजना ये एक सपना था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले बजट में कैन बेतवा लिंक परियोजना को देकर 44,605 करोड़ की परियोजना, और ये एक ऐसी परियोजना है कि बुंदेलखंड जो सूखा बुंदेलखंड था वो हरा भरा बुंदेलखंड होगा और घर घर तक पानी, यानी लगभग 9 लाख लोगों तक, घरों तक पानी पहुंचाने का काम इस माध्यम से भी जो करेगा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ की एक ऐतिहासिक काम, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में, चाहे इस महीने हो सकता है या अगले महीने हो, माननीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड की जनता को सौगात देने के लिए जल्दी ही खजुराहो पधारेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बुंदेलखंड को जो एक नया स्वरूप दिया है, और आइकॉनिक सिटी के तौर पर जो खजुराहो का डेवलपमेंट शुरू हुआ है,
मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी जनता जनार्दन के साथ मिलकर अभी जब G20 देशों की बैठक हुई थी, देश के अंदर ऐसे 56 स्थान चयन किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के खजुराहो को G20 देशों की बैठक, जिसमें G20 और 9 मित्र देश 29 देशों के लोग थे, मैं बुंदेलखंड की जनता का, अपने खजुराहो के उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि हमने ग्रीन खजुराहो क्लीन खजुराहो का नारा दिया। आप कल्पना नहीं करेंगे, लोगों ने ये कहा, जो दुनिया के 29 देशों के लोग आए थे, कि हम लोग लगातार लगभग 2 महीने 3 महीने हमने काम किया, तो स्वच्छ खजुराहो और सुंदर खजुराहो जो बनाने का काम किया, आज उन आने वाले लोगों ने भी इस बात पे अप्रिशिएशन किया कि खजुराहो इंदौर से भी, लोगों ने कहा कि पैरेलल आप मानते हैं कि इंदौर जैसा खजुराहो होने का, इंदौर से भी अच्छा है। ये अचीवमेंट जनता के सहयोग से सब लोगों ने मिलकर के, सामाजिक संस्थाएं सभी लोगों ने मिलकर के किया, नौजवान, हमारी बेटी बहन सबने मिलकर के इस काम को किया। ये एक खजुराहो का स्वरूप बदल रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर, पूरे भारत में कोई भी पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो देश के अंदर नहीं थे, हमें इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका जाना पड़ता था, लेकिन जो 5 पायलट ट्रेनिंग सेंटर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने चयन किए, उनमें मुझे सौभाग्य मिला हमारी जनता के सहयोग से कि खजुराहो के अंदर भी पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हो गई। और ये पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी खजुराहो के नौजवानों को उड़ान भरने के लिए, कि हमारे छतरपुर के, पन्ना के, टीकमगढ़ के, निवाड़ी के, हमारे कटनी के आसपास के लोग भी, नौजवानों को लगता है कि हमें पायलट बनना है, तो अब वो भी पायलट बन करके आज खड़े हो सकते हैं और वो भी उड़ान भर सकते हैं। एक सपना जो देखा है, उस सपने को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरी जनता जनार्दन सुन रही है, 2003 से पहले का मध्य प्रदेश और हमारे खजुराहो को देखा होगा कि हम झांसी से चलते थे, खजुराहो, पन्ना, टीकमगढ़ जाना है, रोडों के हालात क्या थे। लेकिन आज मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जो हमारा झांसी से जो खजुराहो होकर के जो 4 लेन बना है, हाईवे बना है, आज उस हाईवे की लोग सेल्फी लेते हैं। रात को आप निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हम ब्रिटेन के अंदर घूम रहे हैं क्या। इतना सुंदर रोड का निर्माण, और केवल हाईवे नहीं, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश, इस खजुराहो के संसदीय क्षेत्र को, बुंदेलखंड की जनता को जो सौगात दी है। अब टूरिस्ट केवल हवाई जहाज से नहीं, वो बाई रोड भी आता है। और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी ही सौगात मिलने वाली है, तैयारी हो गई है। माननीय रेल मंत्री जी ने अभी पहले कुछ दिनों में ही कहा, मैं खुद मिलने गया था, खुद रेल मंत्री जी आए थे, कि उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से खजुराहो, मुझे लगता है कि आज नहीं तो महीने भर के अंदर, 1.5 महीने के अंदर जल्दी ही नई सौगात जो माननीय रेल मंत्री जी बोल के गए, वंदे भारत एक्सप्रेस भी खजुराहो को मिलेगी, जो टूरिज्म को 4 चांद लगाएगा। एक मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा काम किया है। आप कभी आएंगे खजुराहो, हमारी जनता जानती है कि आर्यावर्त जो बना है, आर्यावर्त को आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश का कल्चर, ट्राइबल कल्चर, अलग अलग जातियों के, बुंदेलखंड का कल्चर, इसका इतना सुंदर चित्रण आर्यावर्त के अंदर, खजुराहो के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे एक नहीं जी वीडी भैया, कन्वेंशन सेंटर, वीडी भैया, हम आपसे बहुत सारे विषयों पर, मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और बहुत से सेशन हो गए। हम चाहते थे कि आप हमारे साथ में यहाँ अगर साक्षात मौजूद होते तो हम आपसे कुछ और वो सेशन सुनवाते हुए सवाल पूछते, पर आपने जिसका जिक्र किया उसमें ज़्यादातर खजुराहो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका क्षेत्र है, पर आपका तो पूरा बुंदेलखंड है, आपकी तो पूरी 26 सीटें हैं, यहाँ दमोह भी है, यहाँ छतरपुर भी है, यहाँ वो तमाम जगह हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि इतना काम करने का दावा करने के बाद आपको नाम बदलने की पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, निगम की घोषणा करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की समस्याओं पर अब बात करनी पड़ती है, जो घोर चुनावी दृष्टि से वो ये देखते हैं। जी वीर भैया, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आप बताइए, आप बताइए जी। कांग्रेस का कहना है इतना काम किया, इतना दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उनको लॉलीपॉप ही दिखाने पड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, दावा नहीं करते हम,
मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो मैंने कहा हाईवे, ये पूरे बुंदेलखंड की हॉटलाइन बन गया है। ये वो भी जानते हैं, कांग्रेसी भी जानते हैं। मैंने कहा था कल कि उनके नेता अगर चंदला दौरा कर रहे हैं तो उनकी हड्डी पसली टूट जाती अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इतने सुंदर रोड नहीं देती। आवाज जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है हमें। आपकी आवाज जो कट हो जाती है, मुझे लगता है कि ये नेटवर्क आपके इसका गड़बड़ है। जी, अब आ रही है, आवाज आ रही है, मेरी चलिए आवाज आ रही है। मैं दो और समस्याओं पर आपसे सवाल पूछता हूं। एक है पलायन। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जी जी, कह लें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के नौजवानों के लिए, ये कांग्रेस के लोग बताएं। बुंदेलखंड का विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं भी उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, सहभागी हूं। मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता तब हम मांग करते थे, आंदोलन किए, लाठीचार्ज खाए, तब जाकर के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड को छतरपुर के अंदर मिला। कैन बेतवा ये किसके लिए है? संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए। बीडी भैया, आपने अभी जो सड़कों का जिक्र किया, काफी हद तक उस पर लोग सहमत हो सकते हैं, लेकिन आज भी पानी, पलायन और बेरोजगारी, ये एक बड़ी पहचान के तौर पर दिखती है बुंदेलखंड के एक बड़े वर्ग की। और उनका यह मानना है कि लंबे समय तक जब आप सरकार चला रहे हैं तो इसके लिए आप अब क्यों प्लान कर रहे हैं? नहीं, प्लान आज नहीं कर रहे हमने प्लान तो आज से नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के अंदर सिंचाई कितनी थी, लेकिन आज बुंदेलखंड के अंदर सिंचाई आज कितनी हुई है किसानों में, इस बात को लेकर के। और जो मैंने कहा कैन बेतवा लिंक परियोजना, ये बुंदेलखंड की दशा बदल देगी। अब आते हैं थोड़ा, चूंकि आपसे बुंदेलखंड पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब हमें पूरे प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं, अवसर है हमारे पास आपसे उसके बारे में बात करने का। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार बुंदेलखंड में बड़ा सक्रिय हैं और वो ये कहते हैं कि यहाँ की 26 में से 20 सीटें जीतेंगे, प्रदेश में 135 से 150 सीटें जीतेंगे। नहीं, ये देखिए, कांग्रेस सपना देखती रहेगी और मैं कहता हूं कि कांग्रेस सपना देखती रहे। आप मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज सतत आ रही है, आपके पास ही कॉल्स आ रहे हैं, वैसे आवाज आपकी साफ आ रही है। कांग्रेस से सपना देखती रहे। आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी वही लोग हैं कि 2003 से पहले का मध्य प्रदेश, श्रीमान बंटाढार दिग्विजय सिंह जी को लोगों ने देखा है। सड़क, बिजली, पानी की दुरावस्था से लेकर के कानून व्यवस्था की दुरावस्था मध्य प्रदेश के अंदर देखी है। 15 महीने में श्रीमान कमलनाथ जी की सरकार गलती से बनी थी, वो भी देखा है। क्या उन्होंने क्या चिंता की थी, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। अगर मुंगेरी लाल के सपने मैं देखूं, आप वो देखें तो बिल्कुल देखें, जनता इसका जवाब भी देगी। और जनता इस बात को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, ये हमारा आधार है, विकास ही हमारा आधार है। मैं फिर ताकत के साथ कह रहा हूं, डेवलपमेंट जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पानी से लेकर के, सड़क से लेकर के, बिजली से लेकर के, हर वर्ग के उत्थान से लेकर के जो काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। यहां जनता जनार्दन बैठी है, वो ईमानदारी से जानती है कि विकास किसने किया है और कांग्रेस ने क्या किया था। कांग्रेस ने केवल ये किया था कि राहुल गांधी जी आकर के एक घर में रुक करके और उसके कमोड भी उखाड़ के ले गए थे कांग्रेस के लोग। केवल दिखावा करने का काम बुंदेलखंड के अंदर लोगों ने किया है। अगर विकास किसी ने किया है तो ओरछा से लेकर के, ओरछा लोक के निर्माण से लेकर आज पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये बुंदेलखंड का परिदृश्य बदल रहा है। आज आप एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज नौगांव के अंदर है, यूनिवर्सिटी छतरपुर के अंदर है। आप देखेंगे लगातार कॉलेज से लेकर के सारी चीजें, सीएम राइज स्कूल हमने खोल करके दिए हैं, जिससे शिक्षा का क्षेत्र भी ये बढ़े और रोजगार के अवसर भी पैदा होने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है। टूरिज्म के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व कनेक्ट होता है, हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के लोग अगर सपना देख करके ख्याली पुलाव पका सकते हैं तो बिल्कुल पकाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी सरकार की मेहनत, विकास के मुद्दे, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं, बुंदेलखंड के अंदर भी हम इतिहास बनाने का काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। काम के बल पर, केवल कहना नहीं, काम के बल पर। ठीक है, ये इतिहास बनेगा कैसे? क्या संगठन के स्तर पर आप सारी चीजें ठीक पाते हैं?
बार बार ये खबरें भी आती हैं और कांग्रेस पार्टी भी खुलकर कहती है कि यहाँ गुटबाजी हावी है। हाल की अभी 1-2 दिन पहले की घटनाओं का वो जिक्र करते हैं, सुशील तिवारी पर हुई कार्रवाई का जिक्र करते हैं, आप पर जिस तरह की टिप्पणी की गई थी देखिए उसका जिक्र करते हैं। क्या पार्टी में सब ठीक है, संगठन तैयार है? भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक है। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी एकदम आइडियल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक, मात्र कहना नहीं, सब कुछ ठीक है। टीम स्पिरिट से हम काम कर रहे हैं और टीम स्पिरिट से हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, मेहनत के बल पर, प्रत्येक बूथ पर यही कार्यकर्ता है जिसके बल पर हम हर दिशा में, चाहे कोई अभियान हो, चाहे कोई चुनाव हो, हम केवल चुनावी राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कोरोना के संकट में भी गांव-गांव में यही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के जाता है, हर गरीब के साथ खड़ा होता है, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो गांव-गांव के अंदर पूरा करता है। कोरोना के संकट में चाहे चंदला हो, चाहे राजनगर हो, चाहे छतरपुर हो, बिजावर हो, टीकमगढ़ हो, कटनी हो, सभी स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने उस समय भी मेहनत की। तो हम केवल राजनीति चुनाव के लिए नहीं करते, चुनावी राजनीति तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले 2023 में अपने काम और विकास, इस मुद्दे पर और संगठन की ताकत के बल पर और टीम स्पिरिट पर, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अब इतिहास बनाने का काम बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी करें। दो और बड़ी बातें, आप एक बड़े कुशल नेतृत्वकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है, अपनी ही परफॉर्मेंस को बुंदेलखंड में दोहराना, बल्कि उसको आगे ले जाना। दूसरा चैलेंज है 18 में और अब में एक बड़ा फर्क है, पहले सिंधिया जी उस पक्ष में थे, अब सिंधिया जी आपके साथ में हैं। आपके लिए अब की बार प्रदेश अध्यक्ष के नाते और बुंदेलखंड के पुत्र के नाते क्या आपको बड़ा चैलेंज लगता है, या पहले से परिस्थितियां पॉजिटिव आपको ज्यादा लग रही? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक मेहनत के साथ जो काम कर रहा है जमीन पर, हमने अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने इतिहास बनाया है। हमने डिजिटल बूथ बना करके हर बूथ का विजय का संकल्प लेने का काम, 51% वोट शेयर, ये हमारा संकल्प है और यही हमारा चैलेंज है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर बूथ को जीतने का हमारा संकल्प हम लेकर के आगे बढ़े हैं। और इस दिशा में मैं कहना चाहता हूं कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी की ताकत, केवल समरस नहीं हुए, समरस तो हुए ही हैं, टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं, लेकिन सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के ताकत के साथ हम सब मिलकर के इस मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग आए हैं उनके साथ भी आज वो समरस होकर के संगठन का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए कोई चिंता नहीं है ना इस प्रकार के कुछ चैलेंज है। हमारी यहाँ पद्धति है, हमारी व्यवस्था है, हम मिलकर के एक साथ अगर कोई बात होती है उस बात का समाधान भी निकालते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम भी मनुष्य हैं, हम भी राजनीतिक दल हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम 100% बड़े आइडियल हैं। हमारे यहाँ भी कुछ बात हो सकती है, लेकिन हमारी व्यवस्था है, संगठन की पद्धति है। यहाँ कोई परिवार संगठन नहीं चलाते, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक परिवार है और परिवार के नाते से काम करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं आपको, इस प्रकार के कोई चैलेंज नहीं है। हमने संकल्प लिया है, अगली बार 200 पार का नारा हम करके दिखाएंगे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर। लेकिन कांग्रेस को छोड़ दें आप, अभी इस समय हम देख रहे हैं कि जिस तरह का वातावरण है इसमें कई सारे संत जो हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों ही पंडोकर सरकार ने यही बुंदेलखंड में एक जगह इंटरव्यू में कहा है कि अगर आप लोगों ने टिकट ना बदले तो यहाँ 70 सीटें भी बड़ी मुश्किल से हो जाएंगी। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि माननीय पंडोकर सरकार हो या कोई भी महाराज, कोई भी हमारे इस प्रकार के सभी जो लोग हैं, मैं उनका सबका सम्मान करता हूं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समयानुकूल समय में चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना, ये हमारी प्राथमिकता है कि चुनाव जीतने के लिए हमें क्या करना, उस काम को भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और चुनाव जीतने के लिए जो भी करना हो, जो भी हमें फॉर्मूला बनाना होगा, ये आप बिल्कुल विश्वस्त रहिए, भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में इतिहास बनाएंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। एक और आरोप है, मैं जरूर चाहूंगा कि आप जवाब दें, क्योंकि आप बड़े खुलकर बात करते हैं और सहज रहते हैं। एक आरोप ये लग रहा है कि इतने सब के बाद आपको डायरेक्ट
पे स्कीम चलानी पड़ रही है, महिलाओं को बार बार लक्ष्मी के बाद बहना योजना के साथ जोड़ना पड़ रहा है। ये भी कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आपको धर्म, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दे बार बार खींच के लाने पड़ते हैं, क्योंकि असल में बताने के लिए कम बातें हैं। देखिए, ये मुद्दे क्यों नहीं उठाएंगे? क्या कांग्रेस इन मुद्दों का समर्थन करती है? कांग्रेस कर्नाटक में पीएफआई जो मुस्लिम आतंकवादी संगठन है, इसका वह समर्थन कर रही थी, और ऐसे लोगों का, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे। मध्य प्रदेश में आप सिमी का समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं। और इस प्रकार के लव जेहाद हमारी बेटियों को धर्म छिपा करके, कलावा बांध करके, झूठ बोल करके हमारे बेटियों को चुंगल में फंसाने का काम करते हैं। क्या कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है? हम ऐसी चीजों को मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने देंगे। एक, और जहां तक लाडली बहना का सवाल है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने लाडली बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी 45 लाख बेटियां हैं, पैदा होते से ही लखपति बन जाती हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आज मध्य प्रदेश में बेटी और बेटियों का रेशियो आज 997 पहुंच गया 1000 पर। ये सामाजिक परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से। पहले लोग बेटियों को मार देते थे, अभिशाप समझते थे, आज बेटी वरदान बन गई है। इसी प्रकार से हमारे महिला सशक्तिकरण में हमने तय किया, हर महिला को 1000 रुपए लाडली बहना को 10 जून को उनके खाते में चला जाएगा। ये केवल नारा नहीं है, ये राजीव गांधी जी की सरकार नहीं है कांग्रेस की, जो कहती थी कि 1 रुपया डालते हैं दिल्ली से 85 भ्रष्टाचार में चला जाता, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। अगर 1000 किसी बहन के खाते में जाएगा तो 999 नहीं, 1000 ही उसके खाते में जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, जो 9 साल का हमारा अभियान चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, हमने क्या किया है अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। अंतिम सवाल आपसे, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे दावे कर लिए, आप पर बहुत सवाल दागे, लेकिन एक सवाल कांग्रेस की स्थिति के बारे में। कांग्रेस का ये कहना है कि आप लोगों के इंटरनल सर्वे में निकला है कि आपकी स्थिति बहुत खराब है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपसे एक लाइन में पूछूं, ये चुनाव चैलेंजिंग है आपके लिए ज्यादा या पहले से आसान है? और कांग्रेस की स्थिति पर भी आप अपनी बात रखें। नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? ये दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी इस भारत के सबसे बड़े झुटेले हैं। मैं ऐसे शब्दों का उपयोग इसलिए करता हूं कि कांग्रेस कह रही है कि हमारे सर्वे में आया। अरे वो सर्वे अगर कराएंगे तो हम कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में सर्वे है तो हमारा कार्यकर्ता सबसे बड़ा सर्वेयर है। फिर इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस में कहां से दिख रहा है? कार्यकर्ता सबसे बड़ा सर्वेयर है। मैं विश्वास करता हूं तो अपने कार्यकर्ता पर करता हूं। हमारा कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट होकर के कह रहा है 230 में से इस बार हमने तय किया है कि अगली बार 200 पार का नारा पूरा करेंगे। और विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण पर, गरीबों का जीवन बदल गया, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार देना। मैं कल अभी छत्रपति खजुराहो के अंदर बहनों से बात कर रहा था, वो बहनें कह रही थी भैया टीवी में देखते हैं मोदी जी का जो सम्मान होता है और मोदी जी ने हमें जो दिया है, हमें तो ऐसे नेता देश के अंदर चाहिए, प्रदेश के अंदर चाहिए। तो वीडी भाई, इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस में कहां से आ रहा है? कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, केवल हवा भरने का काम कर रहे हैं। अरे इससे कुछ नहीं होगा। मिस्टर बंटा ढार और श्रीमान कमलनाथ जी सपने देखते रहिए, आपको जल्दी ही, जो जब 28 चुनाव हुए थे तब भी मैं अध्यक्ष बन गया था, तब भी ये पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, सिंधिया जी पर आरोप लगा रहे थे। जनता ने आईना दिखा दिया, फिर चुनाव हुए जनता ने आईना दिखा दिया, फिर निकाय के चुनाव हुए जनता ने आईना दिखा दिया। जनता हमेशा इनको आईना दिखा रही है, पंच सरपंच में आईना दिखा रही है, तब भी वो लगे हैं। वो तो सपना देखते हैं, सपने देखें, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सपने को जरूर देखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार अपने विकास, गरीब कल्याण की योजनाएं और संगठन की ताकत के बल पर मध्य प्रदेश में 2023 और आगामी आने वाले 2024 में इतिहास बनाने का काम करेगा। चलिए, आपने हमें इतना समय दिया वीडी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। शुभकामनाएं आपको देते हैं। जरूर घूमिए और अंदर से गांव-गांव की तस्वीर आप देखिए बुंदेलखंड की जरा। चलिए, बुंदेलखंड की धरती पर ये IBS 24 जनसंवाद बुंदेलखंड चैप्टर में आपके सामने वीडी भैया हैं, वीडी शर्मा जी, जो कि पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और सबसे बड़े विश्व के दल को एक प्रदेश में रिप्रेजेंट करना, नेतृत्व करना कोई कठिन काम जो अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।
आज के दौर में वो किस आधार के ऊपर जीत का दावा करते हैं, उन्होंने आपके साथ अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद हम उनको कहते हैं, और आप सबका भी, दर्शकों का भी धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद बीडी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो IBC24 जनसंवाद बुंदेलखंड चैप्टर में आपने अभी वीडी शर्मा जी को सुना। उनके दावे के पीछे 3 तर्क हैं। एक है संगठन, दूसरा है उनकी सरकार की योजनाएं, और तीसरा है केंद्रीय नेतृत्व। देखते हैं अब ये जादू कायम रहता है, चलता है, या फिर कांग्रेस जो दावा करती है, कांग्रेस जो सवाल उठाती है, उनके ऊपर जनता अपनी मोहर लगाती है। आप देखते रहें IBC24।